Good evening, ma'am. 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 How are you? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. How do you do? Good evening, ma'am. Ma'am, Good evening, beta. how are you? Good evening, Ma'am, how are you? I'm fine. What about you? Ma'am, I am doing fine, We ma'am. are fine, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Okay, let's start. I'm sharing screen with you. Can you see this? Punctuation mark. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. How do you do? Okay, punctuation mark. First of all, turn on your video, everyone. Ma'am, please repeat. Turn on your video. Everyone turn on your video, beta. Okay, punctuation mark is a collection of symbol. Symbol, what do you mean by symbol? Ma'am, Nishan. Yes, निशान. Let's suppose हम कोई word नहीं लिखे, चिन्ह, हम कोई अगर वर्ड नहीं लिखते तो उसकी जगह हम सिंबल यूज कर सकते हैं. लेट्स सपोज अगर आपको ट्री बना लिखना है तो आप लिखोगे वर्ड्स में TREE ट्री, या फिर आप उसको हिंदी में पेड़ लिखोगे. लेकिन अगर आप लिखना नहीं चाहते उस तो उसकी जगह वी कैन यूज सिंबल. इन एंशियंट टाइम, पुराने टाइम पे सिंबल्स यूज किए जाते थे. यू हैव सीन ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिंबल्स यूज थे, एनिमल्स के सिंबल यूज होते थे. तो सिंबल्स हमारे एफिशिएंट हैं एंड इट इज अ वेरी गुड मेथड टू स्टोर डेटा. So punctuation mark is a collection of symbol that we use in our sentences, जो हम अपने sentences में use करते हैं to make them clearer to read, ताकि हम उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएं. And understand. Read the following. देखो यहाँ पे पंचुएशन मार्क कॉमा यूज किया गया है. जब हम सेम सेंटेंस में अलग अलग जगह कॉमा यूज करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. देखो मैं आपको ना एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, ठीक है? जैसे ही मेरी टोन चेंज होती है उस स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जाता है. आप 6th क्लास में हो क्या? आप 6th क्लास में हो? आप 6th क्लास के हो? तो मैम, यस. फर्स्ट में था कि मैं आपसे पूछ रही हूँ आप 6th क्लास में हो. सेकंड में मैं हैरान हो रही हूँ, मैं सरप्राइज हो रही हूँ कि आप 6th क्लास में हो. ठीक है? तो दोनों में सिर्फ बोलने के स्टाइल से सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है. सेम सेंटेंस है, जिस तरीके से हम उसको वर्डिंग्स को यूज करते हैं और उसमें अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज कर देते हैं तो सेम सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. हियर इज एन एग्जांपल. एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो. मैं दोबारा नहीं बोलूंगी बेटा दिस स्टेटमेंट. प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन.
अमन कॉमा माई फ्रेंड कॉमा इज इल। अमन मेरा दोस्त बीमार है। इक्वल्स टू, इसका मीनिंग क्या है? अमन इज माई फ्रेंड, अमन मेरा दोस्त है, और एंड ही इज इल, और वो बीमार है। देखो सेंटेंसेस को लिखने के ना बहुत मेथड्स होते हैं, तो आप इस चीज को कैसे समझते हो और कैसे इसको यूज करते हो, इट डिपेंड अपॉन यू। सेम सेंटेंस है, अमन कॉमा, सेकंड कॉमा नहीं लगाया, अमन माय फ्रेंड इज इल। आई एम टेलिंग अमन, मैं अमन को बता रही हूं कि अमन, कि मेरा दोस्त बीमार है। अमन बीमार नहीं है, मैं अमन को बता रही हूं कि मेरा दोस्त बीमार है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में कौन बीमार है? खुद अमन बीमार है। अमन मेरा दोस्त है एंड ही इज इल। क्लियर? सिर्फ कॉमा, एक कॉमा पंक्चुएशन मार्क लगाने से सेंटेंसेस के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। So we are using a lot of punctuation marks in our English language, or we need to understand how to use them and where to use them. It's very important. अगर आप पंक्चुएशन एक गलत लगा देते हैं, अगर आप फुल स्टॉप लाइन के खत्म ना होने से पहले अगर पहले लगा देंगे, that will completely change meaning of the sentence. Word in both sentences are same. दोनों में बिल्कुल सेम वर्ड्स यूज किए गए हैं, बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग हैं। वी मस्ट यूज प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क व्हाइल राइटिंग इंग्लिश। हमें प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स आर, जो मोस्टली हम पंक्चुएशन मार्क्स देखते हैं, दे आर फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, डैश, सेमीकोलन, अपोस्ट्रोफी। इस वर्ड को बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। रिपीट करो आप, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी, एक ऊपर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ, रिपीट, Exclamation. एक्सक्लेमेशन, Mark of exclamation. 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 and inverted, inverted means ulte, inverted commas, inverted Inverted commas. Inverted commas. now a full stop or period, it represents longest pause. ये सबसे लंबा pause दिखाता है। It is used at end of assertive and imperative sentence. देखो full stop, डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ये तीन ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हम लाइन कंप्लीट होने के बाद यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जिसको हम लाइन स्टार्ट होने से भी पहले यूज कर सकते हैं, और बाकी सारे पंक्चुएशन मार्क्स बीच में आते हैं। ठीक है, नाउ चेक आउट दिस, इट रिप्रेजेंट्स द लॉन्गेस्ट पॉज, इट इज यूज्ड एट एंड ऑफ असर्टिव एंड इंपेरेटिव sentences. And देखो sentences, there are 6 type of sentences. Interrogation means question mark नहीं पूछ रहे, and exclamation नहीं है जिसपे उन दो को छोड़ के बाकी के साथ हम full stop यूज कर सकते हैं। I write a letter, मैं एक लेटर लिखती हूँ, this is an assertive sentence. Please, जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, that is an imperative sentence. So we use please, please, may I, के बाद हम we use comma. क्लियर? प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज इस लेटर को पोस्ट कर दीजिए। अ फुल स्टॉप इंडिकेट्स, इंडिकेट मीन्स दर्शाता है, शो करता है। अ फुल स्टॉप इंडिकेट्स दैट द आइडिया एक्सप्रेस, आइडिया एक्सप्रेस, जो आइडिया एक सेंटेंस में बताया गया है इन द सेंटेंस इज कंप्लीट, पूरा है, एंड डज नॉट गो फर्दर, और वो सेंटेंस आगे नहीं जाता। मतलब जो मुझे एक बात बोलनी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, ये इनकम्प्लीट नहीं है, तभी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इस तरीके से बोलती हूँ, मैं सोच रही थी, चलो देखती हूँ। ठीक है, तो मैं सोच रही थी, मैं थोड़ा सा रुकी हूँ, लेकिन मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, तो वी कैन नॉट यूज फुल स्टॉप देयर। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा सेंटेंस कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो उसी के बाद वी विल यूज फुल स्टॉप और पीरियड। इसका सेकेंड नेम है पीरियड।
टू मार्क एब्रीविएशन एंड इनिशियल्स। एब्रीविएशंस एंड इनिशियल्स, देखो एब्रीविएशंस क्या होती है, हम किसी चीज को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज एब्रीविएशन। लाइक बीए इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, एक डिग्री होती है 12th क्लास के बाद, एक कोर्स होता है, ग्रेजुएशन कोर्स होता है, दैट इज बीए। एलएलबी लॉयर्स, दिस इज अ लॉ कोर्स। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमए मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। ये बीए के बाद जब हम ये बीए कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद हम एमए करते हैं, ठीक है। जैसे आप 9th करते हैं फिर 10th करते हैं, तो आप जब बीए कंप्लीट करते हैं उसके बाद यू कैन गो फॉर एमए। एमबीबीएस डॉक्टर्स करते हैं ना, हु हैज एमबीबीएस डिग्री, डॉक्टर्स है एमबीबीएस डिग्री। देखो इन चीजों को जब हमने शॉर्ट फॉर्म किया तो वी कॉल इट एब्रीविएशंस, ठीक है। इनिशियल्स क्या होता है, इनिशियल इज स्टार्ट। अगर आरपी शर्मा क्या है, डॉक्टर हैं, हम जब किसी के नेम के सामने डॉक्टर, मिसेस, मिस्टर ये चीजें लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम इनिशियल। लेकिन जब हम किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म करते हैं, देखो शॉर्ट फॉर्म तो इनिशियल भी है लेकिन हम ये किसी के नाम के सामने लगाते हैं, और इनको हम किसी के, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको किसी के नाम के सामने लगाएं, दीज आर नेम ऑफ, इनका पर्टिकुलर पूरा कुछ मीनिंग है, इनको शॉर्ट फॉर्म करके लिखा गया है। एंड व्हाई वी राइट इन शॉर्ट फॉर्म, sometime to save time and to make it clear, अगर हम हर जगह बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखेंगे तो बहुत कई बार लंबा हो जाता है, तो बहुत सारी चीजों में हम एब्रीविएशंस यूज करते हैं। इनिशियल इज डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, मास्टर, ठीक है, इनको इनिशियल्स बोलते हैं। वन मोर थिंग, जब भी हम एब्रीविएशन लिखते हैं वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर, हम हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। और फुल स्टॉप इसमें कैसे यूज होता है, देखो फुल स्टॉप बी डॉट ए डॉट एल एल डॉट बी डॉट एम डॉट पी डॉट एम डॉट ए डॉट एम डॉट बी डॉट बी डॉट बी डॉट एस डॉट, ठीक है। इस तरीके से एब्रीविएशंस यूज किए जाते हैं, इसमें हर जगह यूज किया जाता है। इनिशियल्स में डी आर डॉट, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल एंड डॉट, क्लियर। हम यहाँ पे हर जगह डॉट क्यों यूज करते हैं कि ताकि हमें, अगर आप एम ए लिख दोगे और मान लो किसी ने गलती से डबल एम ए लिखा, वो माँ हो जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, वो मतलब इट्स माँ और एम ए, तो इसको अलग शो करने के लिए वी राइट इट इन कैपिटल लेटर। There is no need to write another dot if the sentence ends with an abbreviations. What happened? Turn on your video. There is very disturbing. Audio बंद करिए। सभी ऑडियो बंद करो अपनी। देखो मीनिंग ऑफ दिस इज, देखो आई एम परसुइंग एमबीबीएस, मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता है। एमबीबीएस की खुद की एक पीरियड है ना, लास्ट में फुल स्टॉप है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद भी हम एक फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो हम, अगर मैंने लास्ट में एब्रीविएशन यूज की है तो हम इसके अलावा कोई और फुल स्टॉप नहीं यूज करेंगे, हम इसी को अपना पीरियड मान लेते हैं। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है।
देयर इज नो नीड टू राइट अनदर पीरियड, कोई जरूरत नहीं है एक और पीरियड लगाने की, इफ द सेंटेंस एंड विद एन एब्रीवेशन, अगर सेंटेंस एब्रीवेशन से खत्म होता है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I have a doubt. Ma'am, I have a doubt. यस, Yes, ma'am. आस्क बेटा। यस, who want to Yes, ask? ma'am. Ma'am, मेरा मैम नव्या। मैम मुझे असर्टिव और इम्परेटिव समझ नहीं आए, और मैम मुझे ये नहीं समझ आया जो L.B लिखा हुआ है उसके अंदर L के बाद डॉट क्यों नहीं लगा। देखो, इनको ना जब हम फुल फॉर्म करते हैं तो इन दो वर्ड्स का इकट्ठा मीनिंग है और इसका इकट्ठा मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है जब हम इनके फुल फॉर्म को ओपन करते हैं, इसलिए। और देयर आर मेनी एब्रीवेशंस जिसमें आप है ना एक एब्रीवेशन की लिस्ट ओपन करके देखना कि लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन, तो उसमें यू विल गेट n नंबर ऑफ एब्रीवेशंस। तो उसमें आप यू कैन चेक कि यू कैन कंपेयर दीज एब्रीवेशंस विद ईच अदर। असर्टिव सेंटेंस होती है, नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जो जर्नली बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, देखो असर्टिव क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, उसमें कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया है, उसमें कोई एक्सक्लेमेशन नहीं होगा, उनको छोड़ के असर्टिव है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है प्लीज पोस्ट दिस लेटर। यहाँ पे अगर प्लीज ना हटा के पोस्ट दिस लेटर होता तो एक कमांड हो जाती, एक ऑर्डर दिया गया पोस्ट दिस लेटर, ठीक है। तो जब भी हम रिक्वेस्ट किसी सेंटेंस में किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जब देखो इसको हिंदी में करके देखो, प्लीज लेटर पोस्ट कर दो, लेटर पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से जब आप बोलते हो तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कमांड मतलब ऑर्डर दे रहे हैं कि लेटर पोस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप कमांड दे रहे हैं, तो आपको यू नीड टू चेक कि इसमें कमांड है या फिर रिक्वेस्ट है। और जो जर्नल सेंटेंसेस होते हैं ना, दे आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। क्लियर? Yes, ma'am. It is clear. Yes, ma'am. Tivish, Ma'am. hand is Ma'am, thank raised. you. You want to ask anything? No, ma'am. All clear. Okay, beta. Ma'am, what is the full form of LLB? LLB. Let me check. I'm not sure. Just wait 1 minute. It's a degree that lawyers pursue. Ma'am, MBBS full form. MBBS. मैम एक बार इन सभी की फॉर्म बता दो। Okay, just wait 1 minute. मैम आप लिख दोगे? LLB full form is Legum Bachelors. I'm messaging you. Check out your message. Anyone drop one message? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, just 1 minute. Okay, कोई भी एक मैसेज करो, LLB मैसेज करो। Make it fast, beta. We are running out of time. Okay, I got it. हम एक दिन और एब्रीवेशंस कवर कर लेंगे, we will discuss a lot of abbreviations, ठीक है।
Okay, ma'am. Now you can we move to next slide? Check out here. Clear है आपको screen? Who is writing on? Yes, Wait, ma'am. beta, do not Yes. spoil it. Okay, comma. It is the shortest pose. फुल स्टॉप क्या होता है? थोड़ा लंबा पोज होता है. कॉमा क्या होता है? शॉर्ट पोज होता है जब हम सेंटेंस के बीच में करते हैं. जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट यू वांट टू नो, तो जब आप कुछ बात बोल रहे हो थोड़ा सा रुकते हो, चलो देखते हैं. ठीक है, इस तरीके से जब आप पॉज करते हो ना, तो वी यूज कॉमा इन बिटवीन सेंटेंसेस. हम सेंटेंसेस के बीच में कॉमा यूज करते हैं. इट इज द शॉर्टेस्ट पोज. इट यूज डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का सेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है. देखो इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं. टू सेपरेट आइडेंटिकल वर्ड. जब भी हम सेम वर्ड यूज करते हैं, सेम वर्ड लाइक अमित, राकेश, राजू एंड रोहित, इनमें सेम क्या है? दे आर नेम ऑफ द पर्सन. लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि दो बंदों का सेम नाम होता है ना. लेट्स सपोज किसी का नाम अमित राकेश है, कोई फादर का नाम भी अपने साथ ऐड कर लेता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो नाम है या एक ही नाम है? तो वी सेपरेट. मैम इसमें कॉमास लगे होंगे. क्या? मैम हमें पता लगेगा क्योंकि इसमें कॉमास लगे होंगे या नहीं लगे होंगे. देखो जब भी आप कलर्स लिख रहे हो, ठीक है, अगर मेरे पास पेन है ब्लू ब्लैक, तो मैं उसको ब्लू ब्लैक, मेरा वहां पे कॉमा नहीं लगेगा. ठीक है, लेकिन मेरे पास दो पेन है, एक ब्लू है एक ब्लैक है, तो मैं वहां पे कॉमा लगाऊंगी, ब्लू कॉमा ब्लैक पेन. लेकिन अगर एक पेन में ही दो कलर्स हैं ब्लू ब्लैक, तो मैं उसको एक ही लिखूंगी ब्लू ब्लैक, वहां पे कॉमा नहीं लगेगा. ये देखो इसने क्या लिखा है? इट डिपेंड अपॉन द पर्सन हु यूजेस. सेंटेंस का सेंस क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करेंगे. आपको लगाने से पहले सोचना है कि लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए. क्लियर? जैसे एक एक्टर का नाम है ना, नील नितिन मुकेश. उसने अपने नाम के साथ अपने ग्रैंडफादर का और फादर का नेम यूज किया गया है. अगर हम इसको सेपरेट करके देखते हैं तो देयर आर 3 नेम्स, नील, नितिन एंड मुकेश. 3 नेम्स आर देयर, लेकिन ये एक ही बंदे का नाम है, तो क्या इसमें हम कॉमा लगाएंगे? नो. वी विल नॉट पुट एनी कॉमा इन दिस नेम. लेकिन अगर ये 3 फ्रेंड्स हैं, नील, नितिन और मुकेश, देयर आर 3 फ्रेंड्स, तो वी विल यूज कॉमा, नील कॉमा नितिन एंड मुकेश. ठीक है, जो लास्ट के दो सेम होते हैं ना, लास्ट के दो नाम है, तो उसमें हम एंड यूज करेंगे और बाकी सब में कॉमा यूज करेंगे. क्लियर? ओके, वी आर आउट ऑफ टाइम. इट्स 10 minutes left. लेट्स कंप्लीट इट. अमित नाम है, देखो नाम है, 3 नाम के सामने कॉमा लगाया, कॉमा कॉमा, और जो लास्ट के 2 है उसमें हम एंड यूज करते हैं. आर एब्सेंट टुडे, आज एब्सेंट है, आई नहीं है. बिंद्रा इज ऑनेस्ट, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग. देखो बिंद्रा क्या है? ऑनेस्ट, ईमानदार भी है, ब्रेव बहादुर भी है, एंड स्ट्रॉन्ग भी है. तो उसकी 3 क्वालिटीज मेंशन करी गई हैं. तीनों को सेपरेट करने के लिए लास्ट के 2 क्वालिटीज में हम एंड यूज करेंगे और बाकी में हम कॉमा यूज करेंगे. ठीक है, अगर यहाँ पे होता बिंद्रा इज टॉल, कॉमा ऑनेस्ट, कॉमा ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग. अगर यहाँ पे एक क्वालिटी और बता देते हैं उसकी कि बिंद्रा टॉल भी है, तो टॉल कॉमा ऑनेस्ट कॉमा ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग. 2 सेपरेट पेयर ऑफ वर्ड्स ज्वाइंड बाय एंड. आप सेंटेंसेस में पेयर्स बोलते हैं, जैसे पेंसिल इरेजर, टेबल चेयर. ठीक है, एंड सोफा एंड टेबल. अगर आप ऐसे एंड करके कुछ कुछ वर्ड्स के पेयर यूज कर रहे हैं, तो उन पेयर्स को अलग करने के लिए वी विल यूज कॉमा. चेक आउट द एग्जांपल, टेबल्स एंड चेयर्स, कॉमा बुक्स एंड मैगजीन. ये एक पेयर है ना, बुक्स एंड मैगजीन, टेबल एंड चेयर, इनको अलग करने के लिए कॉमा लगाया है. सोफा एंड कॉट, सोफा और एंड कॉट, कॉट मीन्स चारपाई, वर और रिड्यूस टू एशेज, उनको मतलब बर्न किया गया, उनको जला गया. एशेज होती है राख.
जब हम लकड़ी जलाते हैं, राख बचती है, पेपर जलाते हैं, राख होती है ना, तो राख को ऐश बोलते हैं। टू सेपरेट नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जब भी हम किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए बोल रहे हैं, लाइक डियर फ्रेंड कम एंड हेल्प मी, फ्रेंड आओ मेरी मदद करो, तो जो हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस किसको कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, फ्रेंड को। सो डियर फ्रेंड कम एंड हेल्प मी, मोहित डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसमें भी अगर हम किसी पर्टिकुलर बंदे को बोल रहे हैं, तो पर्सन को बोल रहे हैं, तो वी यूज कॉमा ओवर देयर। टू सेपरेट अ नाउन और अ फेस इन अपोजिशन, देखो रोज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स इज लवली, रोज क्या है, देखो रोज क्या, रोज एक फ्लावर है, उसका सेकेंड नेम एक काइंड ऑफ एक सब्स्टिट्यूट नेम क्या दिया गया, द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। रोज को हम क्वीन ऑफ फ्लावर्स मानते हैं ना, कि सबसे मतलब एक रोज ऐसा फ्लावर है जो सबके लिए नोन है, एंड वी कंसीडर इट क्वीन ऑफ द फ्लावर्स। तो उन चीजों को सेपरेट करने के लिए रोज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स इज लव्ड बाय ऑल। मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट, अब मिल्टन एक ब्रांड भी है, बॉटल्स आती है ना मिल्टन की, लेकिन मिल्टन से आप कंफ्यूज ना होए, तो उसका एक सेकंड नेम उसको बताया गया कि मिल्टन इज अ नेम ऑफ अ इंग्लिश पोएट was blind. To mark of yes no well please, अगर हमें मेंशन करना है yes no well please thank you इन वर्ड्स के लिए भी we use comma. may I come in sir, आप ऐसे नहीं बोलते ना may I come in sir, may I come in sir, ठीक है। well you may go now, चलो आप जा सकते हो। yes I will help you, हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा। no he is not a बैड बॉय, ठीक है। इन वर्ड्स के सामने यस नो वेल प्लीज थैंक यू सर हम वी यूज कॉमा। बिफोर एंड आफ्टर सम फेजेस एंड क्लॉज, देखो phases and clause we will cover it in a next I mean active passive we will complete in next class, thereafter we will complete this phase and clauses. phase and clauses कुछ combination of words होते हैं जिसका एक तरीके से कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, ऑलमोस्ट कंप्लीट मीनिंग होता है, लगभग कंप्लीट मीनिंग होता है। वैसे तो however therefore इसलिए of course बेशक after all 1 minute otherwise नहीं तो, ठीक है। इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं है लेकिन somehow they are complete. It is a very hot day, isn't it? Isn't it? Is not it? देखो is not it. आपने कॉन्ट्राडिक्शंस करी हैं? मैम नो। आपको नोट मैम दोबारा से बोलना। मैम प्लीज रिपीट। कॉन्ट्राडिक्शन, जब भी हम जैसे ये है ना कॉन्ट्राडिक्शन है, मैम यस मैम जैसे वियर एंड लाइक मैम जैसे आर नॉट होता है जो प्लस होता है। यस दीज आर कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। देखो यू आर इन क्लास 6, अब जब मतलब आप जैसा बोल रहे हो आपको पता है, लेकिन यू शुड बी वेरी क्लियर कि कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। जब भी जो टॉपिक होते हैं ना वो टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए कि इसका ये चीज क्या है। आपको ये तो पता है कि कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होते हैं, लेकिन आप यू आर इन डाउट, अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आज हम यस मैंने सेंड किया है मैम, देखना ऐसे ही क्या किया है। मैम व्हाट आर कॉन्ट्रडिक्शंस? Contradiction when we combine two words ना, like this is an example is and not, Okay, ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें से कुछ अल्फाबेट्स रिमूव कर देते हैं टू मेक इट शॉर्ट, तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। मैम हमने किए हैं। ओके आई विल शेयर वन नोट्स, आपको नोट्स मिले हैं ग्रुप में, मैंने हैंड रिटन नोट्स कलरफुल पेजेस कुछ। यस मैम। यस आप उनको यस मैम उनको नोट्स को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। मैंने उनको बहुत शॉर्ट करके लिखा है कि बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर यस मैम। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आता है ना तो मुझे बताना, फिर मैं आपके साथ ऐसे ही और नोट शेयर करूंगी, ठीक है। इट इज अ वेरी हॉट डे, आज दिन बहुत गर्म है, इजंट इट, नहीं है क्या। इट इज नॉट वेरी हॉट डे, ये बहुत गर्म दिन नहीं है, इज इट, है क्या, ठीक है। तो ऐसे फेसेस में भी हम
कॉमा यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डी। बेटा हु इज कॉलिंग द स्क्रीन प्लीज, बच्चे डोंट डू दैट। देखो बहुत प्रॉब्लम होती है, 40 मिनट्स का पीरियड है, फिर उसमें ना नहीं हो पाता, ठीक है, तो मत करो ये। Ma'am, only 2 minutes left. Yes, and so many slides, only half slides are done. Yes, मैम हमने ना मेघा मैम की कॉपी लगाई हुई है मैम, उसी कॉपी पे लिखना है ये नोट्स। हाँ जी, आप उसी पे लिख लीजिए, ठीक है। ओके ओके, नाउ डी, द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब भी हमें फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती है, व्हेन वी आर सैड, व्हेन वी आर हैप्पी, व्हेन वी आर सरप्राइज, जो भी हमें फील होता है, अब फीलिंग्स बहुत कम नहीं होती जो हमें पता है कि खुश हैं या फिर परेशान है, दुखी हैं। फीलिंग्स बहुत तरीके की होती हैं, सरप्राइज्ड हैं, अनॉयड हैं, स्लीपी हैं, ठीक है, फीलिंग नॉट वेल, सो मेनी फीलिंग्स आर देयर। तो जब भी हमें ऐसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती है, वी यूज एक्सक्लेमेशन साइन। इट इज यूज्ड आफ्टर, ये किस चीज में यूज होता है, एन एक्सक्लेमेशन और एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल द मून इज, मून कितना सुंदर है, आप ये बता नहीं रहे हो और किसी से पूछ भी नहीं रहे हो, यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, ठीक है, कि हाउ ब्यूटीफुल मून, मून चांद कितना सुंदर है। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे आप किसी को विश कर रहे हो कि भगवान। यस मैम हैरानी के साथ कह रहे हैं। आई एम नॉट क्लियर, रिपीट अगेन। मैम जिसको हैरानी के साथ कहते हैं वो कह रहा है मैम जैसे बोलने पर शॉक हो जाते हैं मैम, वो वाला साइन होता है एक्सक्लेमेशन का। हाँ होता है, लेकिन सिर्फ शॉक के लिए नहीं होता, अपनी कोई भी फीलिंग्स होती है ना उनके लिए होता है, ठीक है। विद इंटरजेक्शंस एंड इंटरजेक्शन फेसेस, जैसे देखो हुर्रे, अल्लास, ब्रेवो, जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना इनको, ओहो, अरे, ये वाले जो कुछ एग्जैक्टली इनका कोई मीनिंग नहीं है, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन वर्ड्स के साथ वी यूज एक्सक्लेमेशन। गुड, गॉड गुड, वेल डन, माय गॉड, हियर हियर, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मींस गॉड, ठीक है, ऑलमाइटी इज गॉड। हुर्रे, आई हैव पास्ड द एग्जाम, किसी बच्चे ने एग्जाम पास किया है, इज सेइंग हुर्रे, ही इज हैप्पी। यस मैम FIE का क्या मतलब होता है? फी इज फीलिंग टू लेट डाउन। देखो इनका ना एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं है, बट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ठीक है। जैसे ओ, अब ओ फीलिंग है, अब ओ फीलिंग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ओ सरप्राइज भी कर रहा है,